हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सूजी का नाश्ता लेके आए हैं। उसके लिए आधी कटोरी सूजी ले ली है और इसमें एक कटोरी भरकर हमें डालना है पानी। आप कोई भी कप कटोरी सेट कर सकते हैं, उसी के हिसाब से सूजी आधी लेना है और फुल कप पानी लेना है। और इसके बाद हमने चढ़ाया एक पैन और इसके बाद इसमें डाला है 1 चम्मच ऑयल और इसमें डालना है हमें अजवाइन। और हमने सूजी जो फूलने के लिए रखी है और उसको हमें इसी में डाल देना है। अच्छे से इसको पकाना है जब तक ये डो जैसा बन ना लगे और पैन अच्छे से छोड़ ना दे। जब तक हम इसको पकाएंगे डो जैसा बंधने लगेगा तो फिर इसके बाद हम इसका नाश्ता बनाएंगे। तो हम इसमें स्वाद अनुसार हमने डाल दिया है नमक। बस इतनी चीज़ें हमें डालना है और इसके बाद हमें डो जैसा इसको बना लेना है। जब ये पैन अच्छे से छोड़ देगा तो हमें फिर इसके बाद एक बाउल में निकाल लेना है। तो जो अच्छे से हमने इसको चलाया है, एकदम अच्छे से सूजी पक गई है और पैन भी इसने छोड़ दिया है। तो हम इसके बाद एक बाउल में पलटेंगे और इसको हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। फिर इसका हम नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। जब तक हम आलू का मसाला बना रहे हैं तो इसके लिए जब तक सूजी ठंडी हो जाएगी तो हमने एक लिया है आलू और इसको अच्छे से हमें छीलेंगे और पतला वाले ग्रेटर से हम ग्रेट करेंगे। एक ही आलू से हम नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है और 2 लोगों के लिए आराम से इतना नाश्ता हो जाएगा और पेट भी भर जाएगा। अब हमने आलू ग्रेट कर लिया है। कुछ सब्जी कट करी है, शिमला मिर्च, गाजर और हरी मिर्ची। और फिर से पैन चढ़ा दिया है, इसमें डाला है सरसों का तेल और जीरा। ये अच्छे से चटकने लगे फिर इसमें डालना है हमें 2 हरी मिर्ची जो हमने पहले से कट की हुई रखी हैं। जब हरी मिर्ची अच्छे से पक जाए और इसके बाद शिमला मिर्च और गाजर भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको हमें 2 मिनट के लिए पकाना है। ज़्यादा हमें नहीं पकाना है क्योंकि ये सब्जियां क्रंची ही अच्छी लगती हैं, तो मसाले में अच्छा सा क्रंच आएगा। बहुत ही टेस्टी ये सब्जियां लगती हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो हमने अच्छे से इसको भून लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो हमें नमक इतना डालना है क्योंकि अभी हमें इसमें आलू भी मिक्स करना है, तो हम उतना ही नमक डालेंगे। और इसके बाद इसमें हमने डाली है थोड़ी सी हल्दी पाउडर। इसके बाद डालेंगे धनिया पाउडर। फिर इसके बाद डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च नाश्ते में देखने में अच्छी लगती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हमने डाला है अमचूर पाउडर और भुंजे हुए जीरे का पाउडर। तो आपको गरम मसाला पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए भूनना है। अब इसके बाद डाल देना है ग्रेट किया हुआ जो आलू रखा है वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से सभी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। एकदम चटपटी तीखी आलू का मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब इससे हम नाश्ता बनाएंगे तो बहुत ही चटपटा तीखा अच्छा लगेगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो एक बार ये रेसिपी अगर आपने ट्राई नहीं की हो तो कर लीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है। अब हमने हरी धनिया कट करके इसी में डाल दी है। अच्छे से इसको मिक्स करना है। चटपटा मसाला बनकर तैयार है। जब तक ये ठंडा हो रहा है तो हम सूजी देख लेते हैं। तो हमारी सूजी भी ठंडी हो गई है। अब हम इसको अच्छे से मस लेंगे ताकि ये चिकनी हो जाए। फिर इसके बाद हम इसकी रोटी सी बेलेंगे, क्योंकि अगर सूजी को अच्छे से मसलेंगे नहीं और चिकनी नहीं होगी तो ये फटेगी। तो हमें अच्छे से इसको मसलना है, डो जैसा बन जाए। अब हमने बड़ी साइज़ की ली है एक लोई और इसको हम रोटी बेलेंगे। तो हमें रोटी इतनी बेलना है कि बिल्कुल चकला जितनी हम रोटी बेलेंगे बड़े साइज़ की। और हमें थोड़ी सी लोई बड़ी ही लेना है। मोटी सी रोटी हम बेलेंगे, पतली नहीं बेलेंगे क्योंकि ये फटेगी। तो हमें मोटी सी ही थोड़ी सी रोटी बेलना है। देखो रोटी अच्छे से बेल गई है, थोड़ी किनारों में फटी है, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो चाकू से ही इसको शेप देना है, तो हम चाकू से इसको कट करेंगे। बराबर साइज का नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो हमने पूरे किनारे कट कर लिए हैं, एकदम एक जैसा हम करेंगे और इसके बाद हम इसका नाश्ता बनाएंगे। तो किनारे हम निकाल देंगे तो बाद में हम इसको बेलेंगे और अब जितना एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम निकाल के अलग करेंगे और बराबर साइज का पहले नाश्ता बना लेंगे। फिर और ज़रूरत होगी तो और भी हम बेल कर तैयार करेंगे।
देखो इतनी सी में सूजी में 6 नाश्ता बनकर तैयार हो गए हैं। आसानी से बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक बार आप अगर आपने रेसिपी बनाई नहीं है तो बनाकर देखिए, बच्चों को टिफ़िन में देकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और रोटी थोड़ी बड़ी मोटी साइज़ की हमने बेली थी, तो बहुत ही आसानी से नाश्ता बनकर तैयार होगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। हमने थोड़ा बड़े साइज़ की बनाई है, तो मसाला थोड़ा सा ज़्यादा ही हम भरेंगे ताकि अच्छा सा मसाला लगे और टेस्ट बहुत अच्छा आए। तो हमने सभी में बराबर बराबर साइज़ का मसाला भर दिया है और इसके बाद हम इसका नाश्ते को शेप देंगे। तो हम वो भी अभी आपको दिखाएंगे कि आपको किस प्रकार से नाश्ते को शेप देना है। एक तरफ से उठाना है और उसको पलट लेना है। जब ये पलट जाए तो हमें किनारों को पैक कर देना है, किनारों को एकदम बंद कर देना है, क्योंकि मसाला बिल्कुल भी कढ़ाई में निकले नहीं जब हम फ्राई करें। देखो इस प्रकार से हमें नाश्ता बनाना है, बहुत ही आसान विधि है, बहुत ही झटपट बन जाता है और अच्छा सा इसका शेप भी आया है। तो आप इसी प्रकार से बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। हम दूसरा भी इसी प्रकार से आपको बता रहे हैं, बहुत ही आसानी से ये पैक हो जाता है। देखो बंद कर लीजिए और किनारे भी इसका बंद कर दीजिए। बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं है, सूजी खुद ही गीली होती है, तो आसानी से ये बंद भी हो जाएंगे। देखो हमारे 2 नाश्ता कितने झटपट बनकर तैयार हो गए हैं। इसी प्रकार से हमें सभी नाश्ता बनाकर तैयार करना है, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं रहती। बस आपको थोड़ी सी मोटी साइज़ की ही रोटी बनानी है तो आसानी से बन जाएगी। देखो तीसरा भी बन गया है। अब हम एक एक करके सभी नाश्ताओं को इसी प्रकार से बनाना है। तो सभी नाश्ता अच्छे से बन गए हैं, हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसके इतने में 6 पीस बने हैं, तो 6 पीस हम बनाकर तैयार करेंगे और बाद में फिर और बचेगा तो और भी बना लेंगे। अब हमने थोड़ी सी धनिया ली है और इसको लगा दिया है, देखने में नाश्ता अच्छा लगे। अब हमें लेना है एक कटोरी, उसमें 2 कटोरी लिया है, 2 चम्मच लिया है हमने गेहूं का आटा। तो हमें 2 चम्मच गेहूं का आटा या फिर आप मैदा ले सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और हरी धनिया हमें इसमें कट करना है। इसके बाद हमें इसका गाढ़ा सा घोल बना लेना है ताकि हम इसको डिप करके बनाएं तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो। अब हमने चढ़ा दिया है पैन, इसमें चढ़ाया है रिफाइंड ऑयल। जब तक ये गर्म होता है, जब तक हम नाश्ता को देख लेते हैं। तो अच्छे से ये घोल बन गया है, तो हमें एक एक पीस लेना है नाश्ते का और इसी घोल में डिप करके कढ़ाई में डालते जाना है। तो हमने कांटे वाली चम्मच ली है, इससे आसानी से एक्स्ट्रा जितना घोल है वो निकल जाता है। तो हमें एक कांटे वाली चम्मच से ही हम अच्छे से डाल देंगे और देखो अच्छे से नाश्ता डल गया है। बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बना था, आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी प्रकार से बनाकर खाएंगे। अब अलट पलट करके हमें दोनों तरफ से इसको सेक लेना है। बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, अपने फैमिली मेम्बर में शेयर करें और फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं एक लाइक एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, हमें अच्छा लगेगा। देखो नाश्ता बनकर तैयार है, आइए आप भी खा लीजिए। रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।